हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आप लोगों को रिप्लाई 1988 का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड। एपिसोड की स्टार्ट में सुनू और बोरा अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान थे। सुनू चाहता था कि अगले साल वो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद में बोरा से शादी कर ले, पर बोरा इस बात से परेशान थी कि वो अपने मॉम एंड डैड को कैसे मनाएंगी इस शादी के लिए। सुनू बोरा को समझाने की कोशिश करता है ये कहकर कि वो चिंता ना करे क्योंकि मैं सब संभाल लूंगा। बोरा सुनू की ये बात सुनकर ऐसे जताती है जैसे अब वो परेशान नहीं है, पर बोरा को अभी भी शादी की चिंता अंदर से खाए जा रही थी। उसी शाम त्याग और द्योक्सुन मूवी देखने जाते हैं। थिएटर में त्याग जब द्योक्सुन का हाथ पकड़ता है तो द्योक्सुन उससे कहती है कि हमें ऐसी चीजें पब्लिक प्लेसेस में नहीं करनी चाहिए, पर त्याग द्योक्सुन से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। त्याग वहाँ पर मौजूद सारे लोगों के सामने प्राउडली द्योक्सुन का हाथ पकड़ता है और वो दोनों ही मूवी देखने जाते हैं। उसी रात मोहल्ले की सारी लेडीज सुनू और बोरा को किस करते हुए देख लेती है। सुनू और बोरा की मॉम को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो एम्बैरेस होकर इधर उधर भागने लगती है। सुनू और बोरा भी अपना मुंह छुपाते हुए अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं। घर आकर दोनों मॉम्स टेंशन से बीमार पड़ जाती है। उधर जुंगबोंग और मैगी साथ में डेट पर जाते हैं। रास्ते में उन दोनों को मैगी के डैड मिलते हैं। मैगी अपने डैड से प्राउडली कह देती है कि वो जुंगबोंग को डेट कर रही है। मैगी के डैड को भी अब इस बात से कोई एतराज नहीं था। जुंगबोंग भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मैगी के डैड को इम्प्रेस कर देता है और इसी तरीके से उसे अप्रूवल मिल जाता है मैगी को डेट करने का। घर आकर जुंगबोंग अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो अब पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता और अपना करियर एज अ शेफ शुरू करना चाहता है। वो अपने मॉम एंड डैड से ये भी कहता है कि वो पास ही के पब में एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है क्योंकि वो अपने खर्चे अब खुद उठाना चाहता था। मॉम इस बात पर बहुत गुस्सा होती है, पर डैड उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हमें बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। मॉम भी डैड की ये बात सुनकर रूखे सूखे मन से मान जाती है। अगले दिन जुंगवन की मॉम सुनू की मॉम से पूछती तुम्हें सुनू और बोरा की रिलेशनशिप से क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें सुनू नहीं पसंद है? तो द्योक्सुन की मॉम बताती है उन्हें सुनू जैसा लड़का ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, उन्हें प्रॉब्लम है तो बस सुनू के सरनेम से। दरअसल सुनू और बोरा का सरनेम सेम था और कोरियन लॉ के हिसाब से दो सेम सरनेम वाले लोग शादी नहीं कर सकते थे, और अगर बाई चांस उन्होंने शादी कर भी ली तो उनकी शादी रजिस्टर नहीं होंगी। यही नहीं, उनके फ्यूचर में होने वाले बच्चों को भी रजिस्टर नहीं किया जाएगा। उधर सुनू अपनी मॉम और त्याग के डैड को भी समझाता है कि उसने बचपन से वही सब किया जो उसकी मॉम ने उससे करने को कहा है। उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे हमेशा ही अच्छे से गाइड किया था। सुनू अपनी मॉम से ये भी कहता है कि वो अपनी लाइफ किसी ऐसे इंसान के साथ बिताना चाहता है जिससे वो सच्चा प्यार करता हो। ये सुनते ही सुनू की मॉम उसे समझाते हुए कहती कि तुम्हारी पढ़ाई को अभी 1 साल और बाकी है और ये भी जरूरी तो नहीं है ना कि तुम और बोरा एक दूसरे के लिए जो आज फील करते हो वो बाद में भी करो। ये सुनते ही सुनू अपनी मॉम से कहता है कि वो बोरा को 6 साल से पसंद करता है और वो अपनी आगे की जिंदगी भी उसी के साथ बिताना चाहता है। सुनू की ये बात सुनकर त्याग के डैड उसकी तरफ देखकर एक इशारा करते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैं मॉम को समझा दूंगा। सुनू त्याग के डैड की बात मानता है और वहाँ से चला जाता है। रात में त्याग के डैड सुनू की मॉम को समझाते हैं कि आज सुनू ने जो भी उन दोनों से कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर आगे चल के तुमने सुनू को कन्विंस कर भी लिया कि वो बोरा से शादी ना करे तो इसमें भलाई तुम्हारी जीत होगी, पर ऐसी जीत क्या काम की जिसमें तुम्हारे बच्चे ही खुश ना हो। त्याग के डैड सुनू की मॉम को ये भी समझाते हैं कि सुनू बहुत ही समझदार लड़का है और वो अपने लिए जो भी फैसला लेगा वो सही ही होगा। डैड की इन बातों से सुनू की मॉम पर थोड़ा बहुत असर पड़ रहा था और वो सुनू और बोरा की रिलेशनशिप को एक मौका देने का सोचती है। उधर बोरा भी अपने मॉम एंड डैड से कहती कि वो सुनू से शादी करना चाहती है, पर वो उन दोनों की परमिशन के बिना ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। ये सुनते ही बोरा की मॉम उससे कहती है कि मुझे सुनू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम दोनों का सरनेम ही सेम है और लॉ के हिसाब से अगर दो सेम सरनेम वाले लोग शादी करें तो उनकी शादी गैर कानूनी मानी जाती है और बच्चा नाजायज। ये सुनते ही बोरा अपनी मॉम एंड डैड से कहती है कि अगले साल ये लॉ कुछ समय के लिए हटाया जा रहा है और इस लॉ को परमानेंटली हटाने की भी बात चल रही है, तो सेम सरनेम होना उनकी शादी में कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। इतना कहकर बोरा वहाँ से चली जाती है और उसके पेरेंट्स सोचते रहते हैं कि उनकी बेटी कितनी स्मार्ट है। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है कि त्याग और द्योक्सुन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जैसे ही सारे पेरेंट्स वो न्यूज़पेपर की खबर पढ़ते हैं उन लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। नोयुल उनसे कहता भी कि पर उन दोनों ने इस फोटो में एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तो इस पे जुंगवन की मॉम उनसे कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो लोग तो बचपन में साथ नहाया भी करते थे। द्योक्सुन और त्याग को जब ये डेटिंग वाली न्यूज पता चलती है तो त्याग तो चाहता था कि वो सबको अपनी डेटिंग के बारे में बता दे, पर द्योक्सुन से मना कर देती है ये कहकर कि अभी अभी हमारी फैमिली सुनू और बोरा की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है
और अगर इस समय उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल गया तो वो लोग इतना बड़ा झटका नहीं सहन कर पाएंगे। त्याग द्योक्सुन की इस बात से सहमत नहीं था, पर द्योक्सुन उसे मना लेती है। देर रात जब द्योक्सुन और त्याग साथ में घर लौटते हैं तो सभी लोग बेसब्री से उनका दरवाजे पर ही इंतजार कर रहे थे। सब लोग ये देखकर शॉक भी थे कि द्योक्सुन और त्याग साथ में घर लौटे हैं। तभी द्योक्सुन के मॉम एंड डैड त्याग से पूछते कि वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं ना। त्याग एक लंबा सा पॉज लेता है और फिर उनसे कहता है कि आप लोगों को पता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हम दोनों के बीच में दोस्ती से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अगले कुछ महीनों तक द्योक्सुन और त्याग छुप छुप कर ही मिलते थे। ऐसी ही एक सर्दियों वाली रात में द्योक्सुन अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी जिसमें उसने सुनवो के बारे में लिखा था। ये उन दिनों की बात थी जब द्योक्सुन का सुनवो पर क्रश हुआ करता था। द्योक्सुन जैसी वो क्रश वाला पेज पढ़ती है वो उसे फाड़ कर बाहर फेंकने जाती है, पर बदकिस्मती से वहाँ पर त्याग आ जाता है और उसके हाथ से वो पेज छीन लेता है और उसे पढ़ लेता है। पर जब द्योक्सुन उससे पूछती कि तुमने कुछ पढ़ा तो त्याग मना करता है। द्योक्सुन त्याग के हाथ से वो पेज लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और उधर त्याग जब सुनवो से मिलता है तो उसे पीठ पर जोर से बुक्की मारता है। और जब सुनवो उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा तो त्याग उससे कहता है कि बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। ईयर 1995 में कई नए कानून लागू किए जाते जिसमें से एक कानून ये भी था कि सेम सरनेम वाले लोग अब शादी कर सकते हैं। ये लॉ चेंज होती बोरा और सुनवो भी जल्दी से शादी कर लेते हैं। बोरा और सुनवो की शादी के 2 साल बाद द्योक्सुन और त्याग भी शादी कर लेते। उन दोनों की शादी हमें बताई नहीं गई है, पर द्योक्सुन की वॉइस ओवर के जरिए उन दोनों की ही शादी का जिक्र हुआ था। कुछ ही सालों में सभी लोग उस कॉलोनी से शिफ्ट भी हो जाते हैं। उस कॉलोनी में अगर कुछ रह भी गया था तो वो बस उन सब की यादें थी। बैक इन प्रेजेंट द्योक्सुन और त्याग से हमें पता चलता है कि सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश और सक्सेसफुल है। और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।